मेरे पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है। इसके अंदर ये पूछा जाता है कि सर मैं ऑलरेडी मैरिड यानी कि शादीशुदा था, पर मैं किसी अन्य लड़की को चाहने लगा, उससे भी मैं शादी करना चाहता था। तो इसकी परमिशन मैंने पहली वाली पत्नी से ली कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो आपकी इसमें परमिशन है या फिर नहीं है, क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? तो पहली वाली पत्नी ने मुझे परमिशन दे दी कि आप है जो इससे शादी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए मैंने उससे दूसरी शादी कर ली और शादी करने के बाद में जिसको मैं दूसरी पत्नी बनाया उसके घर वाले उसको लेके चले गए और उसकी शादी है जो किसी अन्य लड़के से कर दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे कौन से अधिकार बनते हैं? क्या वो मेरी पत्नी थी तो क्या मैं उसे वापस प्राप्त कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? तो इसका पूरा जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। दूसरा ये भी बताने वाला हूँ कि क्या हिंदू लॉ के अंदर ये प्रावधान है, पहले पति या फिर पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की जा सकती है फिर नहीं की जा सकती है। डिटेल में पूरी जानकारी मिलेगी। आईपीसी 494 के बारे में भी जानकारी मिलेगी, इसलिए अंत तक पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अपना सेकंड यूट्यूब चैनल आ गया है जिसका नाम है एडवोकेट जितेंद्र 2। इस चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अपलोड किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है जो आप देख रहे हैं, उसके बाद में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आके एडवोकेट जितेंद्र 2 जो चैनल का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके और जो नया वीडियो अपलोड किया गया है उसको आपको देखना है। देखने के बाद में आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल के ऊपर रोज जजमेंट आया करेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी केस चल रहा है और एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल के ऊपर आपके केस से रिलेटेड अगर वो जजमेंट है उसको अगर आप अपने केस के अंदर लगाते हैं तो आसानी से आप अपने केस को जीत सकते हैं। तो आप एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ये जो एडवोकेट जितेंद्र चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, हिंदू लॉ में प्रावधान किया गया है कि पहले वाले पति या फिर पत्नी के रहते हुए बिना डाइवोर्स के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो वो इनलीगल मानी जाएगी, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। बशर्ते चाहिए आपको पहले वाले पति या फिर पत्नी से परमिशन ही क्यों ना मिली हो, चाहे उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन हो या फिर ना हो, तब भी अगर आप दूसरी शादी करते हैं बिना डाइवोर्स के तो वो शादी है जो इनवैलिड यानी कि इनलीगल ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने पहली वाली पत्नी की परमिशन से दूसरी शादी करी है और उसके पेरेंट्स जिससे आपने शादी करी है वो ले गए हैं, उसकी शादी अगर अन्यत्र किसी अन्य लड़के से कर दिए हैं तो वो शादी ही वैलिड होगी। आपसे जो उसकी शादी हुई है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो आप लीगली राइट की बात कर रहे हैं कि मैंने उससे शादी करी है तो मेरे उसके प्रति कौन से राइट बनते हैं, मैं क्या उसको पत्नी के रूम में वापस लेके आ सकता हूँ या फिर नहीं लेके आ सकता हूँ? तो बिल्कुल भी आप उसको पत्नी के रूम में वापस नहीं लेके आ सकते हैं, आपके ऐसे कोई लीगली राइट नहीं बनते हैं। दूसरा इसमें यह जरूर है कि उस लड़की की उनके पेरेंट्स के द्वारा जबरदस्ती शादी की गई है तो लड़की अनलमेंट टू मैरिज की पिटीशन डाल के अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड करवा सकती है। और वो ये भी कर सकती है आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए और हाई कोर्ट के अंदर एक रिट डाल सकती है अपने को स्वयं को यानी कि आज़ाद करवाने के लिए। अब यहाँ पे आईपीसी 494 के बारे में भी शॉर्ट में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आईपीसी 494 की जो एफआईआर कंप्लेंट वगैरह है पुलिस नहीं लेती है, इसकी जो भी कंप्लेंट हो डायरेक्ट कोर्ट से ही होती है, प्राइवेट कंप्लेंट होती है। तो इसके अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने आवेदन रखना होगा और उसके साथ में जो भी सबूत है वो लगाने होंगे। भाई किसने दूसरी शादी करी है, उसके क्या क्या सबूत है, उसके आधार से ही जो भी है नोटिस वगैरह जाएगा जिसने दूसरी शादी करी है उसके पास में। फिर जो दूसरी शादी करे हैं वो अगर कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं तो उनके नाम से एक बेलेबल वारंट निकलेगा, उसके बाद में फिर नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा। पूरा प्रोसीजर जो उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से क्रिमिनल केस का प्रोसीजर चलता है। जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों को भी ये जानकारी का पता चल सके, वो भी फायदा उठा सके। फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।